ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। आज मुरली में गीत बजा। कहता है बचपन के दिन भुलाना दे। जब बच्चे नए नए बाप को पहचानते हैं तो पहले पहले आत्मा का बचपन होता है। बल आत्मा बड़ी छोटी तो नहीं होती, लेकिन आत्मा जितनी जितनी हर बात में अनुभवी बनती जाती है, उस हिसाब से वह बड़ी होती जाती है। शरीर तो बड़ा होता है, बचपन में छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर युवा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर बूढ़ा होगा। लेकिन आत्मा कैसे बड़ी होती? तो बाबा कहते हैं आत्मा जैसे जैसे ज्ञान सुनती है, समझती है, बाबा को समझती है, बाबा के कार्य को, बाबा की श्रीमत को समझती है, इसको अपने कर्मों में लाती है, अनुभवी बनती है, वैसे वैसे आत्मा बड़ी हो जाती है। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे अपने बचपन के दिन भुला न देना। बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं ना। परम पिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। कहते भी है ना शिव भगवान वंश अथवा रुद्र भगवान वंश। रुद्र किसको कहा जाता है? परम पिता परमात्मा को। उन्हीं को ही भगवान ईश्वर अल्लाह भी कहते हैं ना। तो परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा, किस शरीर द्वारा? ब्रह्मा के शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा परम पिता परमात्मा इस मुख कमल से बोल रहा है। आज तक किसी सत्संग में ऐसे सुना नहीं। कहते हैं गौमुख। अब पानी की तो यहाँ कोई बात नहीं है ना। ये तो जिस मुख से भगवान ने आकर ये ज्ञान सुनाया, उस मुख को भक्ति मार्ग में गौमुख के नाम से यादगार बना दिया है। अब पानी की तो कोई बात नहीं है, पानी से थोड़ी आत्मा पावन बनेगी। बाप आकर ज्ञान सागर हमें ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान से आत्मा पावन बनती है। श्री श्री 108 रुद्र माला व शिव माला है ना। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय कर क्या कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है ना, आत्मा ही पढ़ती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल सत्युग से मैं आत्मा पुनर्जन्म लेती आई हूँ। तो सोचो मुझ आत्मा ने कितने शरीर लिए होंगे, कितने मेरे माँ बाप हुए होंगे, कितनी जगह पे मैंने अलग अलग शरीर लेकर पार्ट बजाया होगा ना। और हर जन्म में मैंने क्या क्या पार्ट बजाया होगा। कभी मैं डॉक्टर बनी होगी, कभी इंजीनियर, कभी क्या। ये कौन बोलती है? आत्मा। सत्युग में अगर मैं आत्मा हूँ तो पुनर्जन्म भी कहाँ लूंगी? सत्युग में ही लूंगी ना। अथवा बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहां ही लेते हो। फिर नाम रूप बदलता है। बाप निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर हमें समझा रहे हैं। कौन से रथ में? ब्रह्मा के रथ में। कहते हैं बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो ना। असल में तो तुम निराकार मेरे बच्चे हो ही, लेकिन अब हमने पहचाना है, इसीलिए हम अभी पहचाना है तो फिर अलग रीति से बच्चे बन गए ना। तुमको बहुत खुशी चढ़ी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से अब उनको हमने पहचाना है, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्ट्री अथवा डॉक्टरी का पाठ बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, फिर गर्भ में आकर शरीर धारण किया। ऐसे कैसे अपने से मन ही मन में बातें करेंगे ना तो आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा। जैसे बाबा अभी हमें सिखा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, नहीं, हम लेते हैं। यह ब्रह्मा दादा भी लेते हैं।
ब्रह्मा दादा की आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए, क्योंकि जब से कृष्ण की आत्मा जन्म लेगी उस सेकंड से सत्युग शुरू हो जाएगा। तो कृष्ण की आत्मा ही 84 जन्म के बाद ब्रह्मा का पाठ बजाएगी। तो कौन सी आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं एक्यूरेट सेकंड भी? वो है ब्रह्मा की आत्मा अर्थात कृष्ण की आत्मा। यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती है। कृष्ण की आत्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानती है। फिर जब ब्रह्मा का पाठ बजाती है तब बाबा उसको सब बताते हैं कि तुमने भी ऐसे ऐसे जन्म लिए हैं। आत्मा ही कहती है ना, पहले मैं कौन से घराने में मैंने जन्म लिया था? सूर्यवंशी घराने में। फिर मैंने वहाँ 8 पुनर्जन्म लिए। फिर मैं चंद्रवंशी घराने में मैंने जन्म लिए। फिर मैंने वहाँ 12 पुनर्जन्म लिए। ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग पार कर अब मैं कौन से युग में आ गई हूँ? संगम पर। अब मैं आकर अपने बाप से मिले। देखो मुझ आत्मा ने इतने युग बिताए और मैं कितनी दुखी कंगाल बन गई हूँ ना। अब मेरे बाप मुझे फिर से सुखी साहूकार बना रहे हैं। आत्मा कहती है द्वापर में मैंने अपने बाप को बहुत याद किया जब मैं विकारों के वश हो गई थी, तो इसलिए मैंने अपने बाप का लिंग रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा सत्युग में मालिक थी, वहां मैंने किसी की पूजा नहीं करी। स्वर्ग में थोड़ी मैं भक्ति करती थी। अब द्वापर युग से आते आते मैंने भक्ति करना शुरू करी, क्योंकि भक्ति में भगवान से माफी भी मांगते हैं ना। क्यों हम माफी मांगते थे? क्योंकि हम विकार में जाते थे ना। अब फिर बाप आकर मुझे सम्मुख आके मिले हैं और मुझे निर्विकारी बनाते हैं। तो मैं अब निर्विकारी बन रही हूँ। बाप से मैंने प्रतिज्ञा करी तो मैंने अब भक्ति करना भी छोड़ दिया। अब तो मेरा बाप मुझे मिल गया ना, तो अब मैं क्यों भक्ति करके भगवान को बुलाऊं? जब मेरा बाप सम्मुख मुझसे रोज मिल मिल सारा दिन मेरे सम्मुख रहते हैं, मैं उनके साथ खाती पीती बैठती हूँ, वो मुझे अच्छी अच्छी शिक्षाएं देकर सत्युग के लायक बना रहे हैं, तो फिर मैं अब भक्ति करके उनको क्यों बुलाऊं? अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुख आए हो साकार द्वारा। बाप कहते हैं यह ईश्वरीय जन्म जो अभी हमें मिला है इसको कभी भूलना नहीं। कहते हैं बच्चे कहते हैं बाबा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आत्मिक रूप में टिकना होता है ना। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझेंगे तभी तो इस जन्म का नशा चढ़ेगा। तो कई बच्चे कहते हैं बाबा बड़ा मुश्किल है, तो बाबा कहते हैं अरे मुश्किल क्या बात है, तुम आत्माओं का मैं बाप हूँ ना। मैं आया हूँ ना तुमको पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही करने के लिए पढ़ रहे हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता परमात्मा में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। तो अब मैं आया हूँ तुम्हें ज्ञान सुनाने। मैं खुद कहता हूँ कि मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही परम धाम में रहता हूँ। तो मुझे ही अलग अलग नाम रूप से भक्ति मार्ग में बुलाते थे। बस तुम किसी को भी बुलाते थे, लेकिन तुम्हारी हर मनोकामना मैं ही पूरी करता था, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। मैं यहाँ अब एक बार आता हूँ जबकि मुझे तुम सबको पढ़ाना होता है, पतित सृष्टि को पावन बनाना होता है। तो जरूर मुझ पतित पावन को ही तो याद करोगे ना। और आत्मा कब याद करेगी? जब पतित बन जाएगी। सत्युग में तो पतित पावन बाप को याद करेंगे नहीं, क्योंकि वहां तो हम पावन होंगे ना। तो सत्युग में पावन को याद नहीं करेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि हम आत्माएं पावन बन गई हैं अब आके पतित बनाओ। ऐसे कहेंगे क्या? नहीं ना। पतित पावन बाप को कब बुलाते हैं? जब आत्मा पतित बन जाती है। जब सत्युग त्रेता में पावन होती है उस समय नहीं बुलाते। पतित तुम्हें किसने बनाया है? विकार, 5 विकारों ने बनाया है। तब कहते हो बाबा अब आओ हमें पावन बनाओ, परंतु उन्हों को ये पता थोड़ी है। भक्ति मार्ग में भर लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन न उनको मेरे यथार्थ नाम रूप का पता है, न उनको ये पता है कि मैं कब आता हूँ। मैं आता ही हूँ संगम पर।
और कोई समय नहीं आता हूँ। अभी आया हूँ ना, तो मीठे मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है ब्रह्मा तन द्वारा। जानते हो बाबा फिर से हमें प्राचीन राजयुग सिखलाते हैं, जिससे भारत पावन बन जाता है। यह निराकार ईश्वर की पाठशाला है। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ। तो ये ब्रह्मा कौन हो गया? हमारी बड़ी मम्मा। शिव बाबा है हमारे बाप, और जिस तन में प्रवेश करते हैं वो है हमारी बड़ी मम्मा। इसलिए तो भक्ति मार्ग में भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी शिव बाबा ब्रह्मा माँ के तन में आकर हमारी माता पिता के रूप में पालना कर रहे हैं ना, इसीलिए हमें भक्ति में ये पालना याद आती है जब हम सुखी हो जाते हैं। परंतु जिस तन में आए हैं वो तो पुरुष का तन है ना, तो बाकी बच्चों को संभालने के लिए फिर ये सरस्वती जगदम्बा को निमित्त बनाया है। ये है ब्रह्मा की बेटी, शारीरिक संबंध से बेटी नहीं है, अलौकिक बेटी है। तुम सब भी, जो भी पुरुष है वो बेटे हैं, जो जिनका स्त्री का तुल है वो बेटियां हैं। तो सबसे पहले बेटी है ये ब्रह्मा, क्यों? ओ सरस्वती, क्योंकि यह बड़ी होशियार है ना। बड़ी मम्मा तो पुरुष, बड़ी मम्मा का तन तो पुरुष का है, तो पालना कर नहीं सकते, इसलिए इस छोटी मम्मा जगदम्बा को मुकर्रर किया है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को जगदम्बा नहीं कहेंगे, इनको जगत का पिता कहेंगे। और शिव बाबा है पूरे निराकारी रूप में हम आत्माओं का बाप। तो यह हो गए शिव बाबा हमारा बाप, ब्रह्मा हो गई माँ। यह ब्रह्मा माता भी है। वर्षा माता से थोड़ी मिलेगा, वर्षा तो शिव बाप से मिलेगा, लेकिन शिव बाप वर्षा किस तन द्वारा दे रहे हैं? ब्रह्मा माता द्वारा। इस ब्रह्मा माता के मुख वंशावली हम सब बच्चे हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते फिर विकारों से युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना बाबा को छोड़ के। ये ईश्वरीय बचपन कभी नहीं भुलाना। अगर भूल जाओगे तो फिर कलयुगी दुनिया में जाकर रोना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं यह बी के सरस्वती, जिसको जगदम्बा कहते हैं, वह पालना करने के निमित्त बनी है। यह ब्रह्मा पालना कैसे करेंगे? कलश पहले पहले इनको मिलता है। किसको? ब्रह्मा को। क्योंकि शिव बाबा उनके तन में आते हैं तो मुख से बोलते हैं, तो सबसे पहले पहले कौन सुनता होगा? जो उस तन में दूसरी आत्मा है, अर्थात ब्रह्मा की आत्मा ही ज्ञान सुनती है ना। पहले पहले इनकी कान सुनते हैं, फिर ज्ञान को दूसरे नंबर पे किसने समझा है? जगदम्बा ने। इसलिए उनको संभालने के लिए निमित्त बनाया। अब बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आया हूँ तुमको वापस ले जाने। जैसे धर्माऊ मास, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, वैसे यह कौन सा युग है? पुरुषोत्तम युग, जहाँ उत्तम से उत्तम आत्मा को उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। आत्मा को पुरुष कहते हैं ना। पुरुषोत्तम माना उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यह नर नारी ऊंच से ऊंच कैसे और किस द्वारा बने? बाप कहते हैं मेरे द्वारा बने। मेरा नाम ही है श्री श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं ही बना सकता हूँ। कलयुगी पतित कामी क्रोधी लोभी मनुष्य को, ऐसी पतित आत्मा को देवता जैसा, नारायण जैसा बनाने का काम किसका है? भगवान का। इसीलिए भगवान को जादूगर कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई वो छोटे मोटे जादू नहीं करता हूँ, मैं तो कलयुग को स्वर्ग में परिवर्तन करने का कार्य करता हूँ, ये जादूगरी करता हूँ। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी आत्मा को सत्युगी श्रेष्ठाचारी बनाने का जादू करता हूँ। पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे ऐसे लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के जो भी संबंध है ना, सबको भूलते जाओ बुद्धि से, ममत्व हटाते जाओ। रहना तो है, संभालना भी है, लेकिन किसी में ममत्व नहीं रखो।
अपनी सारी कमी कमजोरी विकारों से हमें वैराग्य आना चाहिए। मेरा तो एक के साथ ही योग लगना है, जो बाबा कहते हैं मुझे तो वैसा ही बनना है। तुम कहते हो ना बाबा हम आपके बच्चे बने हैं, बाप की स्थापना के किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बनेंगे। तो बाप कहते हैं मामी कम याद करो, ये आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा है। हम शरीर से भल यहाँ हैं, लेकिन हमारा मन बुद्धि कहाँ होना चाहिए? परम धाम में बाप के पास। कर्म करते भी बाप की याद में रहकर हर कर्म करने से कितने सारे फायदे हैं। हम अपना कर्म, हमारे कर्म भी सुधरते जाएंगे, हमारे में दैवी गुणों की धारणा होगी, हमारे पिछले जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे। कर्म करते बाप को याद करने में बहुत फायदे, अभ्यास करते करते आ जाएगा। धारणा सब आत्मा को करनी है ना, शरीर तो जड़ है, आत्मा की प्रविष्टा से ही ये शरीर चैतन्य बनता है। नहीं तो शरीर किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। तो बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, ये याद की मंजिल बड़ी लंबी है, तीर्थों पर तो मनुष्य चक्कर लगाकर लौट लौट आते हैं। यहाँ तो हमें सच्चे सच्चे तीर्थ पर जाना है, परम धाम में। फिर वहां से लौट कर आएंगे, लेकिन इस दुनिया में नहीं आएंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। तीर्थों पर तो कभी विकार में नहीं जाते हैं। हाँ, क्रोध लोभ आदि तो करते ही हैं लोग, बाकी पवित्र जरूर रहते हैं। परंतु आजकल तो दुनिया में बहुत गंद है, वहां पर भी जाके गंदे काम करते हैं। घर में लौट आते हैं तो भी अपवित्र बन जाते हैं। फायदा तो कुछ नहीं है। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई हैं इस सृष्टि पर, सभी आत्माएं इस समय क्या है? पतित बन गई। सत्युग में हम बेहद का सुख शांति पवित्रता में रहती थी, और कलयुग में तीनों नहीं है, न सुख है, न शांति है, न पवित्रता है। घर घर में दुख शांति है, कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे रौरव नर्क। दुनिया को तो बोलते ही है नौरव रौरव नर्क, लेकिन किसी किसी घर में तो घर में ही इतनी अशांति है, आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाप कहते हैं ये बचपन बुला नहीं देना, अगर भूले तो ऊंचते ऊंच वर्षा गवा देंगे। बुला दिया, बाबा को पार गति दे दी तो अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे ना। सीता राम त्रेता में आ जाते हैं, दो कला कम हो गई ना, इसीलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दी थी। राम को धनुष और बाण क्यों दिया है? क्योंकि राम की आत्मा, सीता की आत्मा भी अभी बाबा का ये ज्ञान सुनकर पढ़ रही है, लेकिन उनकी आत्मा जब अंत में शरीर छोड़ेगी तो मन में कुछ संकल्पों की युद्ध करते करते छोड़ेगी। तो वो युद्ध की निशानी धनुष और तीर देती है। और लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने जब जब वो शरीर छोड़ेंगे अंत में, तो बाबा की याद में छोड़ेंगे और कुछ भी याद नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे हमारे पद का डिसीजन ऐसे होता है कि हमारी अंतिम घड़ी में अगर हमें और कोई भी बात याद आ गई बाबा को याद करने के बजाय, तो उस अनुसार हमें मार्क्स मिलते हैं। तो सीता राम त्रेता में आ जाते हैं, दो कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी है। ऐसे नहीं वहां कोई राम के हाथ में ऐसे बाण और तीर होगा, नहीं, न ही वहां पर रावण होगा जो वहां लड़ाई करेंगे। ये तो बाबा ने अभी समझाया ना, जितना हमारी अंतिम स्थिति जैसी होगी वैसा हमें भक्ति मार्ग में उस चिन्ह की वो चिन्ह दे देते। तो अभी माया पर हम जीत पहनते हैं ना, तो राम सीता के राज्य में रावण तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी वो भी जीत तो पहन रहे हैं ना, वह देवता वर्ण में आ जाते हैं। तो माया पर जीत नहीं, जो माया पर जीत नहीं पहन सकेंगे वो नापास, उनको क्षत्रिय कहेंगे। पूरी रीति नहीं जीतेंगे तो राम सीता के घराने में चले जाएंगे। जो पूरे 100 मार्क्स लेंगे
वो सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पे बैठेंगे, जो अष्टरत्न होंगे, वो पास विद ऑनर्स होंगे, पूरे 100 मार्क्स लेंगे। थोड़े कम मार्क्स होंगे तो फिर उनसे छोटे छोटे राजा रानी बनेंगे सूर्यवंशी घराने में। जो बच्चे 33 मार्क्स के नीचे आ जाते हैं ना, वो त्रेता युग में आएंगे। मतलब राम सीता की आत्मा भी परमात्मा की इस पढ़ाई में 33 मार्क्स से कम वाली फेल हो गई ना, तो इसीलिए उनको क्षत्रिय बने की निशानी दे दी। तो जो बच्चे पास होंगे फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन पास विद ऑनर्स, वो सब सूर्यवंशी घराने में आएंगे। जिनके 33 मार्क्स से कम होंगे वो सब क्षत्रिय कुल अर्थात राम सीता के घराने में आएंगे। परंतु ऐसा नहीं कि फेल हो गए तो वहां कोई रावण से युद्ध करनी पड़ेगी, नहीं। सुख शांति तो वहां भी होगा, लेकिन त्रेता में तो चांदी आ जाएगी ना। तो सूर्यवंशियों का पूरा हो, फिर चंद्रवंशी चलता है। सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। सत्युग के बाद त्रेता। सत्युग में हम आत्माएं सतो प्रधान होंगी, त्रेता में हम आत्माएं सतो, द्वापर में रजो, कलयुग में तमो, फिर कलयुग अंत में तमो प्रधान। आत्मा में खाद पड़ती जाती है ना, पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आत्मा की ज्योत उजाई हुई है ना। पत्थर बुद्धि बन पड़े हो बाप, फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं हे आत्माएं, चलते चलते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो बाबा को याद करो ना, ताकि तुम भी मदद कर सको बाबा की इस पांडव गवर्नमेंट में। बाबा कहते हैं मैंने जो ये कार्य करने के लिए शुरुआत की है, तो इसमें पहले मैंने पांडव गवर्नमेंट की स्थापना करी। दुनिया में जैसे ना कौरव गवर्नमेंट, यादव गवर्नमेंट, और बाबा की है पांडव गवर्नमेंट। ये पांडव गवर्नमेंट क्या कार्य कर रही है? दुनिया को स्वर्ग बनाने का कार्य कर रही है। बाकी सारी गवर्नमेंट तो दुनिया में जो कार्य कर रही है हम देख ही रहे हैं, और दुनिया का क्या हाल हो रहा है वो भी देख रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने अभी गुप्त पांडव गवर्नमेंट स्थापना की है, जिससे इस आसुरी कुल का विनाश होगा और ईश्वरी कुल की स्थापना होगी। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरी कुल में आए हो, फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो वे कर्म कैसे विनाश होंगे? भल हमें आसुरी की दुनिया में रह रहे हैं, उससे संबंध तो निभाना है, लेकिन बाबा तो कहते हैं ना बुद्धि से मुझे याद करो, तो तुम उनसे संबंध निभाते हुए भी न्यारे रहोगे। तुम्हारे ऊपर फिर ये विकारों की छींटे भी नहीं पड़ेंगी। तुम कमल पुष्प समान बाप की छत्र छाया के अंदर रहते सबसे तोड़ निभाते रहोगे। मेहनत तो है, मेहनत नहीं करोगे तो फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझ रह जाएगा ना, तो तुम्हारे लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठते साक्षात्कार कराते हैं कि तुमने फलाने जन्म में ये किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं ना, यहाँ भी साक्षात्कार कराए। धर्मराज कहेंगे देखो बाप तुमको इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता था ना, तुमको कितना सिखाया, फिर भी तुमने पाप कर्म किए, न सिर्फ इस जन्म में परंतु बहुत जन्मों के भी तुम्हारे ऊपर पापों का बोझ है। तो उस समय वो जो घड़ी होती है, उस समय हमें सब अपने पाप कर्म दिखाई में देते हैं। टाइम बहुत लगता है, ऐसा लगता है बहुत जन्मों से हम सजा भुगत रहे हैं। होती सेकंड की बात है, लेकिन वो थोड़ी सी समय की महसूसता ऐसी होती है बहुत जन्मों से सजा खा रहे हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी समय है, बाबा को याद करो, अपने आप को सुधारते जाओ, तो फिर अंत में हमें सजा नहीं खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर
को जान मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वह कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। अभी मैं क्या हूँ और कल मैं क्या बनने वाला हूँ। वर्तमान और भविष्य दोनों का हमें नशा रहता है ना, और इससे पहले क्या थे ये भी हमें पता है। तो इसी इसी नशे की खुशी में उड़ते रहो। तो ऐसी आत्मा के पांव धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी अर्थात इस शरीर भान से ऊंचे। ये शरीर को हम धरनी भी, क्योंकि तत्वों से बनी है ना, तो ये शरीर के भान से परे हमारी बुद्धि हमेशा परमधाम और सत्युग में रहेगी, बाप के साथ रहेगी। वह देह के संबंध, देह की पुरानी पदार्थों के आकर्षण में नहीं आते। कौन से बच्चे? जो त्रिकालदर्शी होते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सरलता का गुण है, अर्थात इजी नेचर। जहाँ जो सिचुएशन हो, जैसी आत्मा हो, वैसा अपना स्वभाव संस्कार मोल्ड कर दे, लेकिन बाबा की श्रीमत के अनुसार। ऐसे नहीं कोई ऐसे वो गंदे संस्कार वाली आत्मा हो, हमें उससे कुछ काम निकलवाना हो तो हम भी उनके जैसे ऐसे कर्म करने लगे। नहीं, बाबा की श्रीमत अनुसार हमारा सरल नेचर होना चाहिए, तो हम संगठन में चलना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन बाबा के जो नियम और मर्यादाएं हैं उनको तोड़ के इजी नेचर नहीं बनाना, उनको अपने साथ रख के इजी नेचर बनाओ, तो हम किसी भी संगठन में इजीली एडजस्ट होके कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।